हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नई रिक्रूटमेंट आपके आए हुए हैं, इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, 2019 में आपका एक आपका 12 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट हुआ था और दूसरा जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था ये 2019 के आपके जो है 20 जनवरी को आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराए गए थे। तो 2019 में जो आपके 12 जनवरी को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों क्वेश्चन को कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग जो है जो कि आपका 20 तारीख को जो एग्जाम आपका हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट को मैंने जो है मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दिया हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को आपका कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इसका एग्जाम आपका कंडक्ट होता है लगभग आपका 2 शिफ्ट में ही इसका कंडक्ट होता है, मतलब 2 दिन आपका कंडक्ट होता है। और जिसमें कि आपका फर्स्ट शिफ्ट सब जो आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट करा करके आपको जो है कंडक्ट आपको कराए जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है 2017 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है 2022 के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं और कहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी आपके टॉपिक है जहाँ से जनरली क्वेश्चन आपका लगातार आपका पूछा जाता है, और सभी शिफ्ट को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो है हर एक बार आपके पूछे गए हैं। जैसे हम लोग बिहार दरोगा की अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि 35 नंबर का आपका जो है लगभग 30 से 35 नंबर का आपका करंट का क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है और सबसे ज़्यादा आपके जीके से आपका वेटेज रहता है। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लगभग अगर देखा जाए तो इसमें जो आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है लगभग इसमें आपका 5 ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ज़्यादा इसमें आपका स्टैटिक्स का आपका सवाल आपका नहीं रहता है। बाकी आपको क्वेश्चन का लेवल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आपके जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ अगर विजिबल आपको ना दिखे तो आपको वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ा हाई कर लेना है, क्योंकि आपका स्कैनिंग पीडीएफ है, चूंकि आपके प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है डैश का रासायनिक नाम है। तो बताइए कि जो आपके सोरा है बारूद बनाने के काम में आता है, ये इसका रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग जो है पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को देखते चल रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। यानी यहाँ पर पूछने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड जो है डफरिन के शासन का जो है अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किनके द्वारा किया गया था, तो ये जो है ए ओ हुरुम के द्वारा किए गए थे। तो आप सभी लोगों को याद रखना है ए ओ हुरुम के द्वारा जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अगर ये पूछा जाता है कि कब किया गया था तो ये आपका 1885 ईस्वी में आपके किए गए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाजीराव जो थे ये जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है मराठा यानी पेशवा कौन था, तो ये आपका यहाँ पर वालाजी आपका जो है वाजीराव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कहीं कहीं पर आपको जो है वाजीराव ही आपको दिया रहता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2019-20 से संबंधित है। इसको यहाँ पर हम लोग जो है स्किप करेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल रूसी बैडमिंटन, ये भी आपका 2019 से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसको भी यहाँ पर हम लोग जो स्किप कर देंगे। तो 2019 से जितने भी आपका करंट का आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसको हम लोगों को स्किप करके चलना है, क्योंकि करंट आपका प्रीवियस ईयर का आपका रिपीट नहीं करता है। करंट का मतलब होता है करंट। तो अगले देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि कंप्यूटर में पासपोर्ट सुरक्षा ये कौन करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर में जो पासपोर्ट की सुरक्षा प्रदान करता है ये कौन करता है, तो तंत्र के अधिकृत अभिगमन से जो है ये पासपोर्ट की सुरक्षा किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछे गए थे कि विटामिन की अल्पता से कौन सा रोग होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि विटामिन की अल्पता के कारण से जो रोग होता है ये आपका रिकेट्स होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी पूछा जाना चाहिए था कि ये किस विटामिन की यहाँ पर आपको दिया भी गया है विटामिन, यहाँ पर आपको डी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
और अगर ये पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन डी के कारण से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी जो होता है ये आपके हड्डी से संबंधित होता है। और आप सभी लोगों को याद रखना है कि विटामिन डी जो पाया जाता है ये सबसे अधिकतम अगर देखा जाए या फिर नेचुरली अगर देखा जाए तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इसके अलावा मछली के कॉड लिवर में विटामिन आपका डी पाए जाते हैं। तो इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि विटामिन ए जो होता है ये भी मछली के कॉड लिवर में आपके पाए जाते हैं। क्योंकि प्रीवियस में आपका एग्जाम हुआ था रेलवे के अंतर्गत, तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हालांकि आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। और जो आपके कहीं पर भी कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ऑल ओवर आपका रिपीट आपका करता है। क्योंकि जीके जीएस आपका जो है फिर आपका जो है ये आपका इसका निर्माण नहीं होता है, बल्कि वही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना, उसमें यहाँ पर आपका विटामिन ए और यहाँ पर आपका डी दोनों दिया गया था। अगर क्वेश्चन आपका चेंज भी करेगा तो विटामिन ए हो सकता है कि आपको दे करके पूछा जाए। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि मछली के कॉड लिवर तेल में विटामिन आपके डी भी पाए जाते हैं और आपके ए भी आपके पाए जाते हैं। इनकेस अगर दिया जाता है दोनों आपका जिस प्रकार से रेलवे के एग्जाम में आपके पूछे गए थे, तो आप सभी लोगों को दोनों में टिक कर देना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका आगे बताना है कि किस राज्य की पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामाजिक तत्वों पर नजर रखने हेतु सी प्लान नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको 2019 से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। करंट से लगभग आपके 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी मैं करंट का जो भी क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड आपका होगा, जिस प्रकार से खेल से रिलेटेड आपका हर एक बार जो भी आपका होता है, चाहे वो ओलंपिक रिलेटेड हो चाहे आपके आईपीएल से रिलेटेड हो, तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कवर करेंगे, ठीक है। बाकी करंट आपको लास्ट में पढ़ना है, अभी आपके पास टाइम है। आप सभी लोगों को पहले प्रीवियस ईयर को लगाना है, उसके बाद आपको जो भी आपका लॉन्ग प्रैक्टिस सेट आपका होगा, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, इसको भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को जरूर आपको कवर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नदी का कोण कितना होता है, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नदी का कोण कितना होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नदी का जो कोण होता है ये आप सभी का 0 डिग्री होता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर बढ़ती है। तो बताइए किस कारण से बढ़ती है, किस प्रकार से बढ़ती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो पृथ्वी की गोलाकार छाया जो है ये चंद्रमा पर पड़ती है, तो बताइए कि किस कारण से पड़ती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चंद्र ग्रहण के समय जो है पृथ्वी की जो छाया होती है ये चंद्रमा पर पड़ती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश ने 2019 में, तो ये भी आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग स्किप करेंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बायो से मैंने आपको बता दिया है कि बायो से क्वेश्चन आपका ज़्यादा आपका पूछा आता है। लगभग अगर देखा जाए तो 75 नंबर का आपका जीएस का क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो लगभग आपका 30 से आपका 25 क्वेश्चन जो रहता है ये आपके साइंस के ही आपके पूछे जाते हैं। और इन 25 में से आपका सबसे ज़्यादा आपके जो है बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बायोलॉजी से ज़्यादा आपका कमांडिंग होना चाहिए। हालांकि जो मैंने पीछे इसके पहले जो पीछे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है बायोलॉजी के क्वेश्चन को मैंने कवर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर के आप लोगों को देख लेना। डेली में प्रैक्टिस सेट और साथ ही आपका जो भी आपका प्रीवियस एग्जाम में आपका पूछा गया इसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को देख लेना है 2010 से लेकर के 2022 तक, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा रहे कि मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, वो अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका फिर हो जाएगा यकृत, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है यहाँ पर आपका राइट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो मानव बॉडी के अंतर्गत आपको पूछा गया था कि यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, तो ये आपके 2% मानव बॉडी के अंतर्गत जो है यूरिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये गुर्दा के द्वारा किया जाता है, यानी आपके किडनी के द्वारा किया जाता है, यानी बिरिकक के द्वारा किया जाता है। गुर्दा किडनी और बिरिकक ये सभी आपके एक ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। मानक जो आपके मनाया जाता है यानी कि विश्व मानक दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है ये आपके 14 अक्टूबर को किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की आत्मकथा ये किस भाषा में लिखी गई थी, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजराती भाषा में लिखे गए थे।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का अगर जन्म के बारे में पूछा जाता है तो पोरबंदर गुजरात में हुए थे। इन सभी फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपके खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुस्तक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में छपते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 7 नंबर का। तो यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि क्रिकेट विश्व कप इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आशीष राय हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ये कब बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये आपके जो है 5 ईयर्स का होता है, यानी 5 ईयर्स का होता है। और इसको कब बढ़ाया जा सकता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो तब यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय जो लोकसभा का कार्यकाल है इसे 5 साल के लिए, जो 5 साल से अधिक जो है बढ़ाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर, ये भी आपका करंट से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला भी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 2019 से आपका करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे कि काराकोरम जो है ये किनको जोड़ता है, काराकोरम उच्च मार्ग किनको जोड़ता है, तो भारत और ये चाइना को जोड़ते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि बुद्ध का महापरि, यहाँ पर आपको बताना कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किन महाजनपद की राजधानी में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि पल्लव की राजधानी कुशीनगर में, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये जो है क्या इसका अभिप्राय था, यानी कि जो धम्म शब्द था अशोक का, इसका इस शब्द से क्या अभिप्राय था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जीवों के प्रति जो अहिंसा का प्रतीक था, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। यही इनके द्वारा जो है इस चीज जो आपके धम्म शब्द जो था इनसे जो आपके अशोक का क्या अभिप्राय था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा जीवों के प्रति अहिंसा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रीऑन का किया जाता है। लेकिन देखिए जो अभी लेटेस्ट आपके क्वेश्चन अब आपका छपेंगे तो यहाँ पर आपको NH आपको 3 दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या करता है कि फ्रीऑन जो गैस होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बढ़ावा देता है और इन्हीं कारण से क्या होता है कि ओजोन परत का नष्ट भी हो रहा है। और यहाँ पर क्या है कि अब अमोनिया का आपका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, करेक्ट आंसर आपका अमोनिया होगा। लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है और हो सकता है कि आपको फ्रीऑन भी देकर के आपको पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है कि अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो बताइए कि यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है ये सही दिया गया है या फिर आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। और ऑप्शन अगर 2 को देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है इसमें ठोस तथा द्रव ईंधन प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना कि प्रणोदक होता क्या है। तो देखिए प्रणोद एक प्रकार का जो है बल होता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर हम लोग पंप से अगर हवा भरते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग बाहर से अगर बल दबाते हैं, बल लगाते हैं, तो ये क्या होता है कि अंदर से जब हवा को दबाया जाता है तो अंदर से क्या होता है कि एक अलग प्रकार के वो जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। मतलब हवा जो बाहर के सतह पर बल लगाता है अंदर से उसको हम लोग प्रणोद बल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, यानी कि तीसरा में दिया गया है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 389 दिया गया है। संसदीय सीटों की संख्या के बारे में पूछा रहा है, यहाँ पर आपको 389 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रारंभ में भारत की संविधान यहाँ पर प्रारंभ में हमें लगा कि 2019 में पूछा गया था और अभी हो सकता है कि बढ़ गया हो। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा गया, प्रारंभ में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका
89 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि भारतीय स्वतंत्रता का जो आधार बना है ये आपके माउंटेन बेटन योजना जो है ये भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया गया था ये आपका जो है राजाओं के द्वारा किया गया था, राजा के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर पहला यानी कि तुर्की आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो ये महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर पहला बार तुर्की आक्रमण किया गया था। किनके द्वारा, तो ये महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो 49वीं समांतर रेखा जो है ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को पृथक करती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत की ड्रोन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये आपका करंट से आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, ये यहाँ पर आप कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान में यानी प्रथम जो सभा का गठन किया गया था, यानी प्रथम जो सभा हुआ था, इस प्रस्तावना में किनके द्वारा जो है भारतीय संविधान में प्रथम जो उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये आपका एस्थेटिक्स से क्वेश्चन आपका है और एस्थेटिक्स से भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं और अच्छा खासा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किनके द्वारा कहा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में से बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पाद कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताए कि निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ी जो इलायची का उत्पादन किया जाता है ये किस राज्य में किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आपके इलायची का उत्पादन किया जाता है ये आपके सिक्किम में किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि हाल ही में ये भी आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट स्टॉप यॉक्स जो और लॉन्च किया है, तो ये भी आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि आंसर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट सेटअप दिया गया सेटअप बॉक्स और स्टिक लॉन्च की है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो यहाँ पर आपको हो जाएगा भारतीय एयरटेल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद नहीं रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ताप अगर बढ़ा दिया जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग पानी को गर्म कर देते हैं तो ये क्या होता है कि ताप जैसे बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, ये गाढ़ा अगर मान लिया जाए कोई द्रव है और इसको अगर गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है कि मतलब ये आपके लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपके लिक्विड फॉर्म में आपका ज़्यादा हो जाता है यानी डाइल्यूट हो जाता है। और ये क्या होता है कि डाइल्यूट हो जाता है यानी कि आपका पतला हो जाते हैं। तो आपको याद रखना कि जब इसका पृष्ठ तनाव अगर बढ़ाना हो तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा और ताप बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव जाहिर सी बात है कि आपका कम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहे कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में, इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट अभी आंसर याद रखना है। प्रैक्टिस सेट में मैं कंप्लीटली आपको रिवील करता हूँ। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपको सेंटीग्रेड से कहाँ पर जाना है, तो आप सभी लोगों को फ़ारेनहाइट में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसको आप लोग चेंज करके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया जाए कि हमें सेंटीग्रेड से कहाँ पर जाना है, केल्विन में जाना है। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में जाएंगे तो 273 आप सभी लोगों को क्या करना है, जोड़ करके जाना है। और अगर यहाँ पर ये बात किया जाए कि केल्विन से अगर हमें सेंटीग्रेड में आना है तो हम लोग क्या करेंगे, 273 को घटा करके आएंगे। तो इसका यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है 200 C बटे आपका कितना हो जाएगा,
तो 273 और F बटे यहाँ पर आपका 32 इसका फॉर्मूला होता है। इस पर आप लोग सेटिंग करके इसको जो है आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। सेंटीग्रेड का मान यहाँ पर आपको पुट कर देना है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 39 नंबर में बताना है कि लाल एवं नीला रंग मिलाकर किस रंग को प्रिपेयर किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर ये आपको पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो लाल और जो है आपका नीला, और साथ ही आपका जो लाल नीला और इसके अलावा जो होता है ये आपके पीला, तो ये सभी जो होते हैं ये आपका प्रथम कलर के अंतर्गत आ जाते हैं। लाल नीला और पीले कलर जो होते हैं ये प्रथम रंग के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि लाल और नीला मिला करके किस रंग को बनाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये जो है मेजेंटा कलर को बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, आगे बताना है कि बिहार के किस पक्षी बिहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। बिहार के किस पक्षी को बिहार का जो है संरक्षित पक्षी घोषित कर दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको विजिबल आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बाकी आप लोगों को वीडियो क्वालिटी भी हाई कर लेना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गोबिल हो जाएगा। गोबिल झील पक्षी जो बिहार है इसको जो है संरक्षित घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है शल्य प्रक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताया कि चिकित्सा यानी डिजीज में जो ऑर्थोप्लास्टी किया जाता है, यानी ऑर्थोप्लास्टी के रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऑर्थोप्लास्टी ये किससे संबंधित है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि ये जो है कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण करना, ये आपके ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको जो यहाँ पर आपका फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए बिहार से रिलेटेड जब भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है तो बिहार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको अभी भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, गांधी मैदान पटना को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि इसमें लौ होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में पूछा रहा है कि लौ पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ये आपको पर पूछा रहता है। डेफिनेटली इसमें जो है आपके एफ की मात्रा हीमोग्लोबिन के अंतर्गत पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको 2 में दिया गया है, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक करती है। 100% आपके जो है ये क्या करता है, तो ये आपके ऑक्सीजन का वाहन करता है। यहाँ पर आपको 3 में यहाँ पर आपको दिया गया है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से ही आपके जो है ब्लड का जो कलर होता है ये लाल होता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें हीम नामक एक रंजक आपका पाया जाता है, इसी कारण से आपके जो है जो ब्लड होता है ये आपका लाल होता है। लेकिन छोटे मोटे एग्जाम अगर देंगे तो आपको सीधा दिया जाएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण से ब्लड का जो रंग होता है ये लाल होता है। लेकिन आप यूपीएससी और बीपीएससी का अगर एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, इसके कारण से ये आपके लाल होते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और 4 में दिया गया है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये बिल्कुल भी नहीं करता है। तो प्रतिरक्षा जो प्रदान करने का कार्य करता है ये आपका WBC के द्वारा किया जाता है। और कॉन्सेप्चुअल जो मैंने आपका बायोलॉजी का प्रश्न अभी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये मैंने WBC से रिलेटेड कई सारे प्रश्नों को आपको कवर किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उस प्रकार से अगर कॉन्सेप्चुअल आप अच्छे तरीका से देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी छूटने के चांसेस आपके जो है खत्म हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को जो है वहाँ पर जाकर के देख लेना है। जितने भी मैंने प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन को कर करके मैंने कवर कराया हुआ है, तो आप सभी लोगों को जाकर के देख लेना है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम से रिलेटेड, द्वितीय से रिलेटेड और अंतिम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये आपके JB कृपलानी थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा गया, ये आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आगे यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वाहिनी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी बन चुका है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यूकेलिप्टिस का पौधा। यूकेलिप्टिस का पौधा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है ये आपके 0.03% होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि ग्लोब पर
खानों के बीच की दूरी न्यूनतम कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर यहाँ पर आपको बताना है कि ग्लोब पर दो खंभों के बीच की दूरी न्यूनतम कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर यह आपके न्यूनतम होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, करंट से रिलेटेड आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पहले और दूसरे पृथक, यहाँ पर आपको बताना है कि पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों से अशोक ने निम्नलिखित में से वहाँ का महामात्रों को संबोधित किया था। तो देखिए क्वेश्चन आपको फिर से पढ़िए, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा थोड़ा अटपटा टाइप का। क्या पूछा जा रहा है कि पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ के महामात्रों को संबोधित किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो बताइए कि शिलालेख के द्वारा, ये जो है प्रथम और द्वितीय शिलालेख के द्वारा ये अशोक के द्वारा जो है किन महामात्रों को संबोधित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तोसली, और ये आपका जो है समाप को संबोधित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2 बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, अमीर खुसरो के बारे में बताना है किसका दरबारी कवि था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा रहा है 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। तो बताइए कि किस कारण से वापस लिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1922 में जो है ये जो है सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर आपको एक पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम यानी चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि ये आपके 1917 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये चंपारण में ही आपके हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर इसको कवर कर लिए हम लोग। अगला यहाँ पर आपको बताना कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, ये किस कारण से लिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। चोरी चौरा का जो कांड हुआ था, इन्हीं कारण से महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि त्रिरत्न में आपका जो है आपका शामिल कौन कौन सा है। तो ये आपका सम्यक आचरण शामिल है, सम्यक श्रद्धा आपके शामिल है, सम्यक ज्ञान, ये सभी आपके शामिल है। लेकिन यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सम्यक भक्ति जो है ये आपके त्रिरत्नों में आपके शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित को यहाँ पर आपको जो है निम्नलिखित को आपको यहाँ पर दूसरे से यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए जो दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है बौद्ध धर्म की शाखा। तो ये आपके किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बौद्ध धर्म की जो शाखा है ये आपका संबंधित है किससे, सॉरी बौद्ध धर्म की आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म की जो शाखा दिया गया है ये आपका यहाँ पर संबंधित हो जाएगा, महायान से आपका संबंधित है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है ताम्रलिपि दिया गया। तो ताम्रलिपि जो है ये आपके प्रसिद्ध बंदरगाह से संबंधित है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया सुंदरसन झील दिया गया है। तो सुंदरसन जो झील है ये किससे है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और यहाँ पर आपको दिया गया मथुरा, तो मथुरा जो है संबंधित है, ये आपके सूती कपड़ों का केंद्र के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, यानी सूती वस्त्रों का केंद्र कहाँ पर है, तो ये मथुरा में है। तो इस प्रकार से अगर करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी से मैच कर रहा है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर भी आपको सूची 1 को आपको सूची 2 से यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक। तो यहाँ पर आपको बताना कि ये कहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है ना गुड़िया निर्माण और कारखाना जो यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आपका कहाँ पर चला जाएगा, तो ये आपका चनहुदड़ो में चला जाएगा। और ये कहाँ पर आपका मिला था, यानी डेफिनेटली अगर देखा जाए क्वेश्चन जिस प्रकार से आपको पूछे गए ये क्या है कि आपका हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो गुड़िया निर्माण ये सभी जो कहाँ पर मिले हुए थे, तो ये आपका चंदहुदड़ो से मिला हुआ था। और नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया कि ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरों का जो चित्र मिला था ये कहाँ से मिला था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये जो मिला हुआ था ये हड़प्पा से मिला हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और देखिए हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये फर्स्ट लेसन से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर एक बार, चाहे वो दरोगा हो चाहे बिहार पुलिस हो। ये फर्स्ट लेसन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको अलंकृत एवं कच्ची ईंटें
ये कहाँ से मिला हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो ये कालीबंगा से मिला हुआ था। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा और इसको आप लोगों को रिवीजन भी कर लेना है। तो ऑप्शन आपका डी के साथ चला जाएगा, जो भी आपका बचा हुआ ए के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से अगर आप ऑप्शन को मिलाएंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है मैच यहाँ पर आपका कर जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि पेशावर किस शासक के शासन काल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बता कि पेशवा जो था ये किस शासक के शासन काल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध जो है केंद्र था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है ये आपका कनिष्क के शासन काल में एक प्रसिद्ध जो है ये आपका क्या था, तो ये आपका बौद्ध सभ्यता था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, यहाँ पर आपको बताना है कि दौलताबाद परिवर्तित की थी, आपको यहाँ पर पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क कर लेना है और यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो 57 नंबर में पूछा है ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो पूछा क्या गया था कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था, तो ये आपके 1327 में किया गया था, यानी 1927 में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगला में देखिए पूछा है कि संतलत काल, यहाँ पर आपको बताना है कि संतलत काल में मुगल, यहाँ पर आपको बताना है कि मालजुआड़ी के हिसाब किताब पटवारी देखता था, राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दीवान ए वजारत के द्वारा जो है ये देखरेख किया जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्त संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु माना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कि कौन सा भक्त संत है जो कि जो उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच का जो है सेतु माना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये रामानुजन को माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये जो है मालवाड़ से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 60 ही प्रश्न को कवर करेंगे। जो भी आपका 40 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग विजिट कर लेंगे जो भी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और देखिए मैंने जो भी आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया हुआ है वो जाकर के आप लोगों को विजिट करना है। वहाँ से अगर आप कवर करते हैं तो फुल एंड प्रैक्टिस सेट में आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो जो भी खान सर के द्वारा आपको नोट्स अभी आपको प्रोवाइड किए गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, तो इसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया हुआ इसकी पिछली वीडियो में। तो वो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने आपको बना दिया हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। हर एक तरह के प्रश्न वहाँ पर आपको अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।